बहुत बड़ा करिश्मा नहीं किया, पर ऐसा करिश्मा कर दिया कि जो लोगों के लिए वरदान साबित हो। क्या हम लोगों के लिए वरदान साबित हो सकते? क्या हम हमारे बच्चों के लिए वरदान साबित हो सकते? भूल करके भी आप मत कहिए उनको कि तुम्हारे से तो वो अच्छा, तुम तो पढ़ते भी नहीं, तुम तो कुछ भी नहीं करते। प्रतिक्रमण मतलब जहां तक हमारा अधिकार था और हम पीछे हटे नहीं, कभी नहीं हटते। सवाल कैसे पीछे हट रहे? अहंकार आ गया। अगर आप खुद चला करके पीछे हटने की कला सीख गए तो सच्चा प्रतिक्रमण। जब धक्का मार दिया तब वो पंख पसार करके अपने आप उड़ने लगे। बच्चे को कोई धक्का मारते हैं क्या? उसके हित के लिए, उसके हित के लिए हम धक्का मार सकते। धक्का मतलब हम संभालने के लिए बैठे हैं ना, वो कोई गिरेगा थोड़ी। भले परिवार के साथ रहते होंगे, पर क्या आपको अकेला चलना आ गया क्या? अंतरचर्या का मूल है अकेला चलना नहीं है, उस परमात्मा के साथ लिंक जोड़। ये लोग तो 20 है और चारण तो 21 है, एक कम है। उनका हुक्म एक मैं हूं, पहला मैं हूं। मैंने मेरा सिर कटाने का निश्चय किया, तब मेरे पीछे इतने लोग लगे। जो सिर कटाने का पहले निश्चय करेंगे, लोग उसके पीछे साथ चलेंगे। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवरिजितोसी। संसार स्वप्न तज मोह निद्रा मंदाल सा पुत्र मुआज। भूख न मेटे मेड़ तो न मेटे नागो। रजवट भूख अनोखड़ी मिटे मर्याद चित्तो। मैं हमारे आज के कार्यक्रम के अतिथि वक्ता ओम जी भाई साहब का संक्षिप्त परिचय आप सभी के सामने रखना चाहूंगी। ओम जी भाई साहब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं। प्रचारक का अर्थ अपना घर छोड़कर समाज सेवा करना, गृहस्थी नहीं बसाना, और आप पिछले 27-28 वर्ष से प्रचारक हैं। आज जो हम प्रताप गौरव केंद्र देख रहे हैं, उसके प्रारूपकार भी आप ही हैं। आपने विभिन्न 25 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं तथा जन जन के महावीर पुस्तक के भी रचयिता हैं आप। भगवान महावीर के ऊपर एक व्याख्यान सुखाड़िया रंगमंच भी आपने आयोजित किया है। वर्तमान में महाभारत के पात्रों पर प्रति रविवार प्रातः 11 बजे ऑनलाइन समुत्कर्ष संस्थान के तत्वाधान में आपकी व्याख्यान माला चल रही है, और अमृत महोत्सव के समय 52 व्याख्यान अनाम महापुरुषों पर भी आपने प्रस्तुत किए हैं। आपकी उपस्थिति इस कार्यक्रम में हमें बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही है। तो एक बार हम जोरदार तालियों से फिर से स्वागत करेंगे ओजी भाई साहब का। दिलवाड़ा जैन सोसाइटी दिलवाड़ा जैन सोसाइटी के सभी सम्मानित अधिकारी वर्ग, मेरे सम उपस्थित माताएं, बहनें और प्रिय भाई, इस प्रकार के कार्यक्रमों में सामान्य तौर पर आने का कम पड़ता है, पर आज आने पर बहुत ही अच्छा लगा। मैं सोसाइटी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। समिति के माध्यम से हम लोग कितने प्रकार के काम कर सकते हैं, यह अभी की जो रिपोर्टिंग हुई है और पहले के भी लोगों ने जो कुछ काम किया है, वो वास्तव में वंदनीय है, स्तुत्य है। स्कोप तो बहुत है, जितना करेंगे उतना कम ही होगा। जितनी क्षमताएं हैं जिन लोगों में, यहाँ बैठे हुए लोगों को देख रहा हूं मैं, जितनी अधिक क्षमताएं हैं, आप लोग बुरा मत मानना, 5-10% ही कर पा रहे हो। अपनी क्षमता का और विस्तार करो, उसको जगाओ और अधिक भागते हुए काम करो। सब प्रकार के कामों की अनुमोदना करते हुए मैं एक छोटा सा विषय आपके समक्ष रखता हूँ। एक व्यक्ति ने तपस्या की, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा मांग वरदान। उसने कहा यार बार बार तपस्या कौन करेगा, बार बार भगवान को कौन बुलाएगा, एक बार में ही काम निपटारा कर लेना। तो भगवान को कहा कि कोई ऐसी चीज दे दो जो घर में बैठा बैठा मैं उससे मांगू और वो मेरी पूरी कर दे। भगवान का ठीक है, एक शंख दे दिया उसको।
ले लिया उसने। उनका इसकी क्या विशेषता है कि जो मांगोगे वो तो मिलेगा ही, पर तुम्हारा जो पड़ोसी है ना उसको डबल मिलेगा। यहां से आदमी की समस्या खड़ी हो जाती है। पर उस समय तो उसको उस वेग में मालूम नहीं पड़ा। घर आया और आकर के उसने कहा पहले तो अपना बंगला बना देता हूँ, ये शंख देवता मेरा एक बंगला बन जाए। तो पड़ोसी के मेरे 2 कारें हो जाए, पड़ोसी के 4, मेरे ये सुविधा हो जाए, पड़ोसी के सुविधा ही सुविधा। ये देख करके उसको जो मिल रहा था, मेरे शब्दों पर ध्यान रखना, उसको जो मिल रहा था उसका सुख गौण हो गया, और दूसरे का जो सुख था वो उसको पीड़ा देने लगी। मैं जा रहा था, एक ऑटो आगे चल रहा था, उसके पीछे एक वाक्य लिखा हुआ था, आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। उसने कहा ये तो गड़बड़ हो गई, अब देखता हूं मैं, उल्टे रास्ते पर चला गया। उसने कहा हे भगवान मेरा एक पैर चला जाए, दूसरे के, मेरी एक आंख चली जाए, दूसरे के 2। अब आया मजा, अब सुख मिल रहा है। भगवान ने कहा ये तो गड़बड़ हो गई। भगवान साधु का वेश धर के वापस आए, शाम को अलग निरंजन किया, उसके घर पहुंचे, शाम को अपना शंख निकाल करके पूजा की, शंख पर नजर थी उसकी। उसने उनको शंख को देखा, महाराज जी आपका जो ये शंख है, उनका हाँ, इसकी क्या विशेषता है कि जितना मांगता है उससे 10 गुना ज्यादा देता है। अच्छा पड़ोसी को कुछ नहीं। तब उसने कहा ये ठीक है मेरे लिए। महाराज जी शाम को थोड़ा घूमने के लिए गए तो उसने शंख की अदला बदली कर दी। महाराज जी सुबह चले गए अपना शंख लेके, इसीलिए आए थे। दूसरे दिन उस शंख को सामने रखा और हाथ जोड़ा और कहा हे शंख देवता 1 लाख रुपए दे दे। उनका 1 क्या 10 लाख। थोड़ी देर बैठा, 10 लाख दो, 10 क्या 1 करोड़। अच्छा चलो 1 करोड़ दे दो, 1 करोड़ क्या 10 करोड़। क्या दे तो रही नहीं हो, क्यों मैं तो डपोर शंख हूं, देने वाला तो चला गया। ये समाज की अपनी जो स्थिति है ना, उसके लिए मैंने आपको सांकेतिक रूप से एक कहानी के माध्यम से रखा। अब हम बचे कैसे, हम करें कैसे। भगवान ने थोड़ा सा ही टाइम दिया है, इसका उपयोग कैसे करें। तो 3 छोटी बातें, 3 बातों पर विचार करो। पहला अंतरचर्या, ये अगम कहां ले जाता है, सामाई कहां ले जाती है। अंतरचर्या माने अपने आत्मा के निकट जाओ। आप भले संबंधी होंगे, भले परिवार के साथ रहते होंगे, पर क्या आपको अकेला चलना आ गया क्या। अंतरचर्या का मूल है अकेला चलना नहीं है, उस परमात्मा के साथ लिंक जोड़ दे। दूसरा है सहचर्या, परिवार में तो रहना ही पड़ेगा, तो कैसे रहें। और समाज का काम कर रहे हैं अपन। बहिर्चर्या, वैसे तो दौड़ बहिर्मुखी ही है, पर समाज के काम को भी बहुत बढ़िया तरीके से हम कर सकते हैं क्या, कैसे करें, किस भावना से करें, किस उद्देश्य से करें। इन तीनों बिंदुओं का थोड़ा सा विस्तार समझिए। अंतरचर्या, नारद जी का नाम तो सुना है आपने, विश्वव्यापी भ्रमण करने वाले व्यक्ति। वो नारायण नारायण करते हुए जा रहे थे, तो एक आदमी ने उनको रोका और पूछा कि कहाँ जा रहे हो। उनका मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ। यार स्वर्ग मैंने भी नहीं देखा, मेरे को दिखा दोगे क्या। चलो, नारद जी मूड में होंगे, ले गए उनको साथ में। अब वो नारद जी वहां पहुंच गए, तो नारद जी ने कहा मुझे विष्णु भगवान से कुछ काम है, मैं उनके बंगले में जाके आता हूँ, तब तक आप ऐसा करो, ये पेड़ है इसके नीचे सुस्ता लो। उनका मेरे को भूख भी लगी है। उनका ये कल्प वृक्ष, इसके नीचे आप थोड़ा विश्राम कर लो, जो मांगोगे वो इच्छा पूरी हो जाएगी। उनका तब तो ठीक है कि ये भोजन मांगोगा, भोजन हाँ, जो मांगूंगा वो क्या हाँ। और उसने भोजन मांगा तो 56 व्यंजन तैयार कर लिया। अब नींद आ गई, बिस्तर तैयार। अब उसने कहा नींद आ रही है, तो स्वर्ग में तो सुना है अप्सराएं बहुत होती है, वो आ जाए थोड़ा पैर दबा देता, वो आ गई पैर दबाने लगी। उसको लगा कि अगर पत्नी ने देख लिया तो, पत्नी हाजिर झाड़ू लेकर के उसके पीछे, वो आगे दौड़ रहा है, वो पीछे। नारद जी इतने में आगे, उनका ये क्या स्वर्ग में ऐसा कैसा कोहराम मचा रखा है, ये कहां से आ गई तुम्हारी पत्नी। उन्होंने कहा कि मैंने इसको याद किया था, आपने कहा था कल्प वृक्ष के नीचे,
तो कल्प वृक्ष के नीचे आने के बाद में भी नेगेटिव थिंकिंग। ध्यान से सुनिए, आप अक्सर कर नकार पहले आता है, उल्टा अपन पहले सोचते हैं। शुभ बोलो, शुभ करो। जितना अधिक अपन शुभ सोचेंगे ना, देखिए सोचते हैं तो हो जाता है, ये आप सब लोगों का अनुभव है। सोचा तो था, कर नहीं पाए, ऐसा नहीं होता। सोचा है तो जरूर होगा, भगवान आपका कोई न कोई सहयोग कर देगा। आप थोड़ा अच्छा सोचो, शुभ सोचो, सकारात्मक सोचो। आदमी को देखते ही अवगुण ध्यान में आते हैं, गुण ध्यान में क्या नहीं आते। घर में बच्चों को देखो आप, उनको देखते ही गुण ध्यान में आते हैं क्या? उनको देखते गुण ध्यान में नहीं आते। बच्चों में बहुत गुण होता है, अभी बताया ना, ये टैलेंट 900 लोगों ने भले अध्ययन तो किया ना, देखा तो सही ना, इस छोटी उम्र में अगम क्या है। हम तो जग रहे हैं, हम जगे हुए भी हैं, इसलिए हम अपने बच्चों को सुधारना चाहते हैं। पर बच्चों के प्रति हमारी धारणा कैसी है? बच्चों के प्रति हमारी धारणा, बच्चे अच्छे हैं, योग्य हैं, प्रारब्ध लिखा के लाए, उसके अनुसार चल रहे हैं। मैं एक छोटी घटना सुनाता हूं आपको। एक गणित के टीचर थे, उन्होंने क्या किया कि अपनी कक्षा के जितने बच्चे थे उन सबको एक पेपर सीट दी। उन्होंने कहा आपका नाम छोड़ करके शेष बच्चों के नाम लिखे हुए थे हर एक सीट पर। उस बच्चे का नाम नहीं था, शेष का नाम। उनके बारे में आप कोई अच्छी बात सोचते हो क्या? दूसरे बच्चों के बारे में आप अच्छी बात सोचते हो क्या? वो लिख दो उसके आगे। सब बच्चों ने लिख दिया। उस टीचर ने वो सीट्स एकत्रित की, घर जाकर के उसने होमवर्क किया, जैसे अभी काफी लोगों ने जांच किया ना उसका। तो उन्होंने जांचा, देखा हर एक के नाम पर किस किस बच्चे ने क्या क्या लिखा है। तुम्हारे अंदर ये टैलेंट है, तुम तो बहुत अच्छा गाते हो, तुम तो बहुत अच्छा पढ़ते हो, तुम बहुत अच्छा खेलते हो, मेरे मन में तुम्हारे प्रति ये भाव है, अच्छा भाव है। ऐसे वो सब भाव लिखा। आप आश्चर्य करेंगे, बच्चों ने कभी अपनी प्रशंसा में इतने सारे शब्द सुने ही नहीं थे। वो उन बच्चों के बारे में गलत धारणा बना करके बैठे थे, उन बच्चों ने भी उनके बारे में अच्छा बोला। वो पर्ची देख करके लोगों की आंखों में आंसू आ, बात आई गई होगी। पर्चियां का कार्यक्रम खत्म। बहुत समय बाद एक फौज में वो बच्चा फौज में सैनिक हो गया था और वहां उसकी सीमा पर काम करते हुए डेथ हो गई। उसको लेके आएगा डेड बॉडी। वो टीचर थे ना गणित के, उसको भी किसी ने बताया, वो रिटायर्ड हो चुकी थी। वो आई, सबसे लेट पहुंचने वालों में वो थी। दाह संस्कार हो गया। उसके बाद में वो अकेली खड़ी थी चुपचाप। इतने में एक माता पिता वृद्ध वो पास में, हम उस सौरभ जो लड़का चला गया उसके माता पिता, उन्होंने वो एक पर्ची निकाल के मुड़ी तोड़ी। वो पर्ची वही थी। ये पर्ची वो अपने बटुए की जेब में हमेशा रखता। जब भी डिप्रेशन में आता था वो पर्ची निकाल के पढ़ता था, हौसला बढ़ जाता। इतने में उनके साथ के क्लासमेट और आगे, वो सब भी यही कहने लगे। उनकी पत्नियां कहने लगी ये तो टेबल की कांच के नीचे रखते हैं, हमेशा उसको पढ़ते हैं। आप देखिए, एक टीचर ने कोई बहुत बड़ा करिश्मा नहीं किया, पर ऐसा करिश्मा कर दिया कि जो लोगों के लिए वरदान साबित हो गया। क्या हम लोगों के लिए वरदान साबित हो सकते हैं? क्या हम हमारे बच्चों के लिए वरदान साबित हो सकते हैं? भूल करके भी आप मत कहिए उनको कि तुम्हारे से तो वो अच्छा, तुम तो पढ़ते भी नहीं, तुम तो कुछ भी नहीं करते हो। बच्चे का मनोबल बढ़ा, उसकी भी अंतरचर्या का विकास हो, हमारे कारण से उसको लाभ मिलेगा। एक सबसे महत्व की चीज जो हमारे अंदर आनी चाहिए वो है आत्मविश्वास। मैं कर सकता हूं, दूसरे पर विश्वास, ये कर सकता है तो ही तो हम सब कर सकते हैं, नहीं तो हम सब कहां से कर पाएंगे। देखिए एक छोटी सी कहानी। दो सैनिक युद्ध के मोर्चे पर लगे हुए, बम्बारमेंट हो रहा है,
दोनों अलग अलग मोर्चे पर। ब्रिगेडियर पास खड़ा है, उधर से एक गोली आई, उसके ऊपर लगी। वो उसका खास दोस्त था। इसने ब्रिगेडियर की ओर देख के कहा, सर मैं जाऊं? उनका जाने से कोई लाभ नहीं है, वो तो गया, फिर भी मैं जाता हूं। वो गया, उसके पास में अंतिम सांसें चल रही थी, मिला, थोड़ी देर में उसकी सांस टूट गई, वापस आ गया। ब्रिगेडियर ने कहा, देखो मैंने कहा था ना, वो चला जाएगा, तुम्हारा जाने का कोई अर्थ नहीं है। उसने कहा, सर अर्थ है। क्यों? जब मैं वहां गया तो उसने मुझे कहा, मुझे विश्वास था तुम आओगे। हम ऐसे विश्वास के लोग हैं क्या? हमारे ऊपर इतना विश्वास लोगों का है क्या? देखिए, आगम की बात चल रही है, जैन दर्शन की बात चल रही है। थोड़े से 4-5 शब्द स्मरण कीजिए। संवर सुने होंगे नाम, निर्जरा, प्रतिक्रमण, सामायिक, कायोत्सर्ग, ये सब सुने होंगे आपने, पर थोड़ा सा इसका अर्थ लेने की चेष्टा करें। आंधी आती है, घर के अगर दरवाजे और खिड़कियां खुली है, घर में मिट्टी आ जाएगी, आएगी ना? अगर आप दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दो तो कचरा अंदर आएगा क्या? संवर, अपने दरवाजे खिड़कियां बंद रखो तो कचरा अंदर नहीं आएगा। कचरा आता है तो आपको दिक्कत होती है। ये कचरा आने नहीं देना। समाज में बहुत सब तरफ कचरा कचरा दिखेगा, पर आने नहीं देना। अपनी दरवाजे खिड़कियां बंद करने का अभ्यास करना। निर्जरा, बाई चांस आ भी गया तो झाड़ू है ना, सफाई कर, सफाई कर लो। कैसे करेंगे सफाई? भगवान के सामने बैठ जाओ, उनको बोलो, कमरा बंद करके बैठ जाओ, अपनी भड़ास निकाल लो, आप साफ हो जाओगे, आप हल्के हो जाओगे, आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं होगा। स्पर्श का भी प्रभाव होता है। सत्संग कहते हैं ना, सत्संग मतलब ईश्वर का, अच्छे लोगों का संग, तो उससे अच्छा ही पैदा होती है। प्रतिक्रमण करते तो हैं हम, पर आप थोड़ा सा अर्थ इसका समझिए। जैसे अभी अपने उदयपुर शहर के अंदर अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। अतिक्रमण मतलब क्या? जहां हमारा दुकान तक यहां तक था, आगे बढ़ा दिया, मतलब जहां तक हमारा अधिकार था हम थोड़े आगे बढ़ गए, मतलब अतिक्रमण। और ध्यान से सुनिए, प्रतिक्रमण मतलब जहां तक हमारा अधिकार था और हम पीछे हट गए। नहीं, कभी नहीं हटते। सवाल कैसे पीछे हट जाए? अहंकार आड़े आता है, मेरे को कैसे पीछे हटा दिया, मेरा पद कैसे छीन लिया, मेरा पावर कैसे छीन लिया। पीछे हटना, अगर आप खुद चला करके पीछे हटने की कला सीख गए तो सच्चा प्रतिक्रमण। अगर प्रतिक्रमण कर पाए तो ही आप सामायिक कर पाओगे। सामायिक का मतलब है आप नहीं हो, आप आत्मा हो, उस पर आप स्थित हो, आप अपने आप को देख रहे हो साक्षी भाव से, आपके अंदर वीतराग पैदा हो जाए। सामायिक तब सफल होगी जब आप अपनी आत्मा में स्थित होंगे, निर्विचार हो जाएंगे। कर तो रहे हैं सामायिक, पूरे संसार का भ्रमण करके आ गए तो कोई फायदा नहीं। अपनी आत्मा में आप स्थित होकर के उसके दर्शन कर सको। और कायोत्सर्ग का मतलब है आत्मा को लेकर के आप चल दिए, काया यहीं पड़ी रहेगी। ये कला सीख गए तो अंतरचर्या सफल होगी। बहिर्चर्या वो सबसे अंत में, अंतरचर्या से बहिर्चर्या की यात्रा है, पर साथ में परिवार तो है ना। कैसे रहे? ध्यान से सुनिए, 2-3 छोटी कथाओं से मैं आपको परिवार के बारे में कैसे रहने की कला, उसको सीखना। पहली चीज, बच्चे को लाइलाज रोग हो गया, वैद्य जी के पास लेके, वैद्य जी ने कहा सब ठीक है, बस मीठा मत खिलाना, मीठा खिलाए तो मेरे पास लाना मत, क्योंकि ये चला जाएगा बच्चा चला जाएगा मीठा खाने से। ले आए घर, बराबर ध्यान रखा माँ ने। एक दिन लड्डू बने, बच्चे ने जिद कर ली, माँ का मन। ध्यान से शब्द सुनना, प्रियता या हित, दोनों में से चुनना है।
हित को चुनता। माँ ने क्या चुना? प्रियता, लड्डू दे दिया एक। किसका हुआ नुकसान? खुद का भी, बच्चे का भी। हित को चुनते हैं क्या? लाड प्यार तो बहुत होता है, पर हित को चुनते हैं क्या? पशु पक्षी भी ध्यान रखते हैं। मैंने देखा एक बार, एक पक्षी जोड़ा था, वो अपने बच्चे को उड़ना सिखा रहे थे। वो उड़ नहीं पा रहा था, उड़ता वापस आ जाता, उड़ता वापस आ जाता। तो 2-4 बार उन्होंने देखा, फिर उन्होंने धक्का मार दिया। जब धक्का मार दिया तब वो पंख पसार करके अपने आप उड़ने लगे। बच्चे को कोई धक्का मारते हैं क्या? उसके हित के लिए, उसके हित के लिए हम धक्का मार सकते हैं। धक्का मतलब हम संभालने के लिए बैठे हैं ना, वो कोई गिरेगा थोड़ी। पानी में तैरना सिखाते तब क्या करते हैं? खड़े रहते हैं ना अच्छे तैरा। कबीरदास जी के पास में एक आदमी आया, मैं शादी करूं कि नहीं करूं? बैठ गया। थोड़ी देर में उन्हें आवाज लगी, सुनती हो, ये दिया जला के लाना, दोपहर का समय, ये समय दिया जला के लाना। क्यों, क्या हुआ? उस कपड़े सिल रहे तो सुई नीचे गिर गई, सुई नीचे गिर गई। उजाला दिख रहा है उसको, वहां से बैठे बैठे सुई दिख रही है, और वो कह रहे दिया जला के लाना। पत्नी दिया जला के लिए, उन्होंने ऐसे ऐसे किया, उनका ये तो पागल आदमी है, गलत जगह आ गया। थोड़ी देर बाद में पत्नी दूध लेके आई, उसमें नमक था, उसने पिया, वो तो पी नहीं सका। उन्होंने पी लिया और कहा बहुत अच्छा बना। वो कहने लगा कि मैं तो जा रहा हूँ, आप तो पागल हो बिल्कुल ही। उनका हुआ क्या है ये तो बता, हुआ क्या? उनका आप ऐसी बातें कर रहे हो, सुई मेरे को दिख रही है, दूध में नमक डाला हुआ है। उनका यही बता रहा हूँ मैं तुम्हें। उसको भी मालूम था ना कि उजाला है, सुई दिख रही है, फिर भी वो दिया लेके आई कि नहीं? और उसने नमक डाल दिया, जानबूझ के डाला है तुम्हारे लिए, तुम्हें पता चल जाए। उसके बाद में भी मैंने चिक चिक की क्या, आज सब्जी में नमक ज्यादा हो गया, आज सही नहीं बनी। किसी दिन भोजन बने और श्रीमान जी उसके अंदर से नुक्स न निकाले, ऐसा दिन आता है क्या? मुश्किल। प्रशंसा करे तो बड़ी बात है, आज कुछ गड़बड़ है, आज कुछ गड़बड़ है। एडजस्टिंग नेचर, समन्वय, एक दूसरे को सहन करना, यह परिवार के लिए बहुत जरूरी है। तालमेल बिठा के चलना, एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान करना, एक दूसरे की इच्छाओं को समझकर पहले ही पूरा करना, गृहस्थ जीवन के लिए यह जरूरी चीज है। जितना समन्वय होगा उतना परिवार अच्छा चलेगा, उतना बच्चों को संस्कार अच्छे मिलेंगे, उतना उनका विकास अच्छा होगा। सहज जीवन ये बहुत जरूरी है। राम शास्त्री प्रभु ने शिवाजी के समय में बहुत बड़े न्यायाधीश हुए, बहुत सादगी से रहते थे, एक पैसा भी उनके घर में इधर उधर का नहीं आ सकता। उनकी पत्नी गई राजमाता के पास, राजमाता ने कहा तुम ऐसी साड़ी में नहीं, तुम कुछ ले, वो मना कर दी। त्योहार के दिन एक बार गई तो उसको जबरदस्ती पहना दिया आभूषण, अच्छी साड़ी, मन मार करके उसने पहन लिया। वापस घर आई, दरवाजा खटखटाया, राम शास्त्री प्रभु ने जी ने दरवाजा खोला, उसको देखा और कहा कि तुम कौन? अरे मैं, आप नहीं, तुम तो कोई और दिखती हो। दरवाजा बंद कर दिया। वो वापस गई, मैंने आपको पहले ही कहा था ना। वो नहीं मानेंगे, कारिंदों को बांट दिए कपड़े आभूषण, उसी साड़ी में जिसमें गई थी आई। दरवाजा खोला, अरे तू आ गई, तेरे जाने के बाद कोई छलना स्त्री आ गई थी जो मुझे छल रही थी, मैंने उसको घर में घुसने नहीं दिया। ध्यान से सुनिए, आप लोभ लालच में घुस करके अपने जीवन का तप कम कर देंगे तो परिवार में अपने आप ही कुछ न कुछ मुश्किल पैदा हो जाती है। मैं साफ नहीं बोल रहा हूं, संकेत कर रहा हूं, आप सब समझते ही हो। इसलिए परिवार को सुख शांति से चलाने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। अंत में बहिर्चर्या, समाज का काम करते समय हमारी मानसिकता कैसी चाहिए? प्रताप गौरव के अंदर आप लोगों के देखने का काम पड़ा ही होगा, नहीं तो जरूर देखिएगा। मेवाड़ की जो हमारी हिस्ट्री है
वो बहुत ही प्रेरणादायक हिस्ट्री है। उसके दो उदाहरण मैं आपको देता हूँ। एक गोकुलदास सक्तावत करके शाहजहां के समय में व्यक्ति, उन्होंने क्या किया कि शाहजहां ने उनके वहां कोई चारण लोग शाहजहां को थोड़ी कटु उक्तियां कह दी, तो उन्होंने उनको जेल में डाल दिया। तो लोगों ने छुड़ाने का बहुत प्रयत्न किया, नहीं। गोकुलदास को कहा कि शाहजहां पर इनका प्रभाव है, ये कहेंगे तो गोकुलदास के कहने पर शाहजहां उन सबको छोड़ देगा। गोकुलदास ने कहा बादशाह जिद्दी है, नहीं के मानेगा, तो अभी ट्राई करते हैं अपन। वो गए और उनको कहा, हुकुम ये हिंदू समाज की मुकुट सरस्वती के पुत्र, इनको आप छोड़ दीजिए, हिंदू समाज नहीं तो नाराज हो जाए। अब उनको ना भी नहीं कह सकता था और छोड़ना भी नहीं चाहता था। उसने एक तिकड़म लगाया, उसने कहा कि ऐसा करो, ये जो लोग हैं इनके बदले में, छुड़ाने के बदले में सिर काट करके देने वाले लोग ले आओ, सिर के बदले इनको ले जाओ। उसने कहा कौन सिर कटाएगा इनके लिए? उन्होंने मोहलत मांगी 15 दिन की। आप आश्चर्य करेंगे, गोकुलदास जिस जिस व्यक्ति के पास में गया और जाकर के कहा धर्म के काम के लिए सिर कटाना है, किसी ने मना नहीं किया। वो लोगों को लेकर के आ गया कि लोग सिर कटाने के लिए लोग तैयार है क्या? हाँ। तो उन्होंने कहा कि गोकुलदास, ये लोग तो 20 है और चारण तो 21 है, एक कम है। उनका हुक्म, एक मैं हूं, पहला मैं हूं, मैंने मेरा सिर कटाने का निश्चय किया, तब मेरे पीछे इतने लोग लगे। जो सिर कटाने का पहले निश्चय करेंगे लोग उसके पीछे साथ चलेंगे। समाज का काम करने का मतलब यही है। आप कमाओ, खूब कमाओ, अच्छा कमाओ, पर समाज के काम के लिए सिर कटाने का मतलब पूरा आगे होकर के समर्पित भाव से आगे। कल्ला जी राठौड़ का नाम सुना है ना? उनके चाचा जी थे जयमल जी राठौड़, मीराबाई के बड़े पिताजी के लड़के थे, मेड़ता। वो भी इधर महाराणा उदय सिंह जी जब थे वो इधर आ गए, अकबर का आक्रमण हुआ, 6 महीने तक उसने घेराबंदी की, उनको कोई भी सफलता नहीं मिल रही। तो उन्होंने क्या किया कि जयमल जी थे वो किलेदार है, इनको खरीद लिया जाए। आजकल हम इस भाषा को समझते हैं, शिष्टाचार बन गया, खरीद लिया जाए। हम भी बिक जाते हैं, लोगों को भी खरीद लेते हैं। वो जो जयमल जी थे उनको खरीदने के लिए टोडरमल को भेजा और कहा कि तुम्हारा मेड़ता जो राज्य है वो तुम्हें दे देंगे, जोधपुर दे देंगे, नागौर दे देंगे, और जीत गए तो ये चित्तौड़ भी तुम्हारे हिस्से कर देंगे, तुम एक बार बस किला विजय करवा। ध्यान से सुनना, जयमल क्या जवाब देता है? भूख न मेटे मेड़ तो न मेटे नागौर, रजवट भूख अनोखड़ी मिटे मरिया चित्तौड़। चित्तौड़ के लिए जब तक मैं मरूंगा नहीं ना, तब तक मेरी भूख नहीं मिटने वाली। अकबर डेरे जाए ने कर लो रण की भाड़, जयमल गढ़ में जीव तो अकबर करे ना पाड़। माने जब तक मैं यहां जीवित हूं तब तक अकबर स्वप्न में भी ना सोचे कि मैं किला विजय कर सकता। आगे उनके सिर कट गए, धड़ लड़ते रहे। चतुर्भुज स्वरूप में काका भतीजा आए थे, अकबर भी उनके शरीर उस स्वरूप को देख करके दंग रह गया था। माने न बिकने वाले लोग हमने पैदा किए। हमारे समाज में न बिकने वाले लोगों की वैल्यू ज्यादा थी। ये बहुत जरूरी चीज है, समाज का काम करते समय में ये बहुत जरूरी चीज है। और समाज का काम करने के लिए एक और जरूरी चीज है, हम चला करके धर्म के काम के लिए लोगों को आगे करते हैं क्या? बच्चों को आगे करते हैं क्या? उनमें ये प्रेरणा भर के उस प्रकार का आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करते हैं क्या? महाराज साहब भी तो बन ही रहे ना लोग समाज में से। अपनी प्रेरणा होती है तभी तो बनता है, अपना वातावरण होता है तभी तो बनता है। समाज में इस प्रकार का वातावरण भी पैदा करना ये काम हमारा है, ये काम हमारा है। परिवार के परिवार महाराज साहब बन गए ना, क्यों? क्योंकि वो पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का उदय हुआ होगा और इस जन्म में भी बहुत पुण्य किए, तब तपस्या की होगी।
मंदालसा करके एक महारानी थी, राजा ऋतुध्वज की पत्नी थी। उनके जब संतानें हुई तो वो कैसी माँ बच्चों को ऐसी लोरी सुनाई कि बच्चे सब सन्यासी बने। पहला लड़का सुबाहु सन्यासी, दूसरा सुबाहु सन्यासी, 7 लड़के सन्यासी बन गए। राजा बोला नहीं। 8वां लड़का हुआ तो राजा बोला कि तुम कब तक खाती रहोगी बच्चों को, एक तो राजकाज के लिए छोड़ दे। तो उसका नाम रखा अलर्क। दाई माँ ने दूध पिलाया, लोरी उसने सुनाई, उसने छोड़ दी। देखिए संस्कार और दूध न पिलाने का परिणाम, वो अलर्क शुद्ध राजा बना। पर मां थी ना, उसका भी कल्याण उसके मन में था ना, तो उन्होंने क्या किया, एक ताबीज बांध दिया। क्या बेटा जब धर्म संकट में पड़ जाओ तो ताबीज खोल लेना, रास्ता मिल जाएगा। अब वो राजकाज में डूब गया। राजा ऋतुध्वज और मंदालसा वन में चले गए साधना के लिए। एक दिन क्या हुआ कि ये पूरी तरह से जब डूब गया राजकाज में, बड़ा भाई सुबाहु वो आया और आकर के उसने कहा कि ये मैं उत्तराधिकारी हूं, राज्य पर मेरा अधिकार है, तुम किस आंख से बैठे हो, उतर। जो जितना ज्यादा चिपका हुआ होता है ना, उतना ही दुख ज्यादा होता है। नींद नहीं आई। कल सुबह वो आएगा, मांगेगा राज्य अधिकार। उसने क्या किया, इधर उधर घूमते घूमते अचानक हाथ वहां पर पड़ा। मां ने कहा था। उसने वो निकाला, ताबीज खोला। ताबीज के अंदर एक कागज था। मंत्र क्या लिखा हुआ था, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवरिचितोसी संसार स्वप्न तज मोह निद्रा मंदालसा पुत्र भुवाजवा। ये मंदालसा के पुत्र, तुम कहां फंस गए हो? ये तो संसार स्वप्न है, निद्रा है। इस माया को ठोकर मारो और चल दो। जाग गया, दौड़ा दौड़ा उसी समय गया धर्मशाला में जहां सुबह उठा रहा था कि राज्य तुम संभालो, मुझे दीक्षा दो, मैं सन्यासी बनूंगा। बस तुम्हें जगाने के लिए आया था मैं, तुम जग गए। बस इसका मतलब है कि भोग पूरा करना है पर जगे हुए, कमाना पूरा है पर जगे हुए। जगे हुए का मतलब क्या, ये पुण्य कर्मों का जो आपके लोगों का भाग्य उदय हुआ है, आप समाज सेवा कर रहे हो, उसमें और गति बढ़ो और आगे बढ़ो। जितना अधिक हम आगे बढ़ेंगे, जितना अधिक हम गति प्राप्त करेंगे, जितने अधिक हम तरह तरह के काम करेंगे। और मैं तो एक बात और कहता हूं, अपने समाज से उठ करके अपने पूरे सनातन समाज में जो जो भी वंचित वर्ग है, वहां तक भी हम सहयोग कर सकते हैं। देखो, जहां सामर्थ्य है वहीं आस है, जहां योग्यता है वहीं प्रयास है। अपने पुरुषार्थ को, अपनी क्षमताओं को अधिक से अधिक मात्रा में जागृत करो। और ये जो मैंने 3 छोटे शब्द आपके सामने रखे हैं, अंतरचर्या, सहचर्या और बहिर्चर्या, इसके माध्यम से अपना आत्म विकास, अपने परिवार का विकास और अपने समाज का विकास करते हुए हम आगे बढ़े, ऐसी शुभकामनाएं करते हुए मैं अपनी आज की बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर उद्बोधन, छोटी छोटी प्रेरणास्पद कहानियों के माध्यम से आपने हमें जीवन जीने की कला सिखाई। संवर, निर्जरा, प्रतिगमन, सामायिक, कायत्सर, कैसे उसको जीवन में अपनाकर हम सही तरीके से जीवन जिए। और आपने बिल्कुल सही बात कही कि जितना करेंगे उतना कम है। इस सोसाइटी के माध्यम से भी अभी हम जो कर रहे हैं इससे बहुत कुछ ज्यादा कर सकते हैं और बहुत ज्यादा जरूरत है कि युवा शक्ति भी अब हमारे साथ इसमें जुड़े कि हम और भी कई कार्य कर सकें। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे उद्बोधन के लिए।